अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और आज हस्बैंड की जो है वो छुट्टी थी। तो हमने सोचा कि काफ़ी अरसा हो गया हमने कहीं बाहर जाके जो है वो ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो हमने सोचा चले आज छुट्टी है तो हम बाहर जाकर जो है ना एक अच्छा सा नाश्ता करते हैं। बच्चों को स्कूल भेजकर हमने जो है वो अपना जो है वो ब्रेकफास्ट डेट जो है वो मनाई और बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया। सुबह के टाइम जो है ना इस तरह से बच्चों के बगैर भी कभी कभी पेरेंट्स को एंजॉय करना चाहिए, तो हमने तो खैर आज बहुत एंजॉय किया। नाश्ते में पराठे थे, निहारी थी, चना कड़ी थी और साथ में पराठे भी थे और नान, और साथ फिर हमने चाय मंगवा ली थी। तो बड़े टाइम के बाद हमने इस तरह से अकेले बैठ के नाश्ता किया ना, तो बहुत ही अच्छा लगा। आज मैं आपके साथ जो है एक प्रैक्टिकल गाइड शेयर करने वाली हूँ रमज़ान की प्रिपरेशन के हवाले से। मेरे हस्बैंड जो है, मैंने आपको बताया था जैसे वीकेंड्स पे वो जाकर सब्ज़ी ले आते हैं, तो इस दफ़ा जो है वो सब्ज़ी कुछ ज़्यादा ले आए थे। टमाटर प्याज वगैरह जो है ना वो ज़्यादा बल्क में लेकर आए थे। उसकी वजह यही थी कि आपको पता है कि रमज़ान जैसे ही करीब आना शुरू होता है तो हमारे यहाँ चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं। बजाय इसके कि चीज़ों को जो है वो सस्ता किया जाए, बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो आसानी पैदा की जाए रमज़ान में, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा उलट ही होता है कि जब भी इस तरह के ओकेजन्स कोई होते हैं तो हमारे यहाँ जो है महंगाई पहले ही ज़्यादा है और मज़ीद बढ़ जाती है। तो बस उससे जो है वो जो स्मार्ट ख़वातीन हैं वो उसका इस तरह से जो है वो फ़ायदा उठा सकती हैं पहले, कि जैसे आप अभी कुछ टाइम है तो उससे पहले जो है टमाटर प्याज आप अपने पास जो है ना वो स्टॉक कर लें थोड़ा बहुत, क्योंकि रमज़ान के दिनों में बहुत ज़्यादा महंगे होने वाले हैं। तो मैंने भी बस ये जो है ना हमेशा से मैं ये काम करती हूँ, तो इस दफ़ा भी मैंने यही सोचा कि टमाटर और प्याज जो है ना वो ज़्यादा ले आए हैं, और अगर मैं ऐसे ही उनको रहने दूँगी तो वो ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो पड़े रहेंगे तो ख़राब हो जाएंगे। तो फिर मैंने ये सोचा था कि मैं अपनी रमज़ान में आसानी के लिए जो है अपने लिए जो है ना वो कुछ सालन का जो मसाला होता है ना, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था जिन्होंने मेरी पहले वीडियो देखी थी। तो मैंने पहले भी इसी तरह से किया था कि मैं मसाला बनाकर रेडी करके रख लेती हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी आसानी हो जाती है। जस्ट मसाला निकाला और आपने जो है ना उसको पैन में डाला और अपना खाना जो है ना उसमें बेसिक स्पाइसेस ऑयल डालकर अपना खाना बनाना शुरू कर दिया, तो काफ़ी आसानी हो जाती है। वरना मुझे तो खैर कटिंग से भी बहुत ज़्यादा जो है ना कोफ्त होती है, तो इससे ये है कि एक ही दफ़ा का काम है, एक ही दफ़ा थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी, तो फिर उसके बाद है कि आपका काफ़ी टाइम जो है ना आराम से गुजर जाएगा। और आपको फ्रीज़ जो है टमाटर करने हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 4 हिस्सों में काट के उसे किसी एयर टाइट बॉक्स में इस तरह से डाल के रख लें। मैंने पहले भी किए हुए हैं, मैं उनको वक्तन फ़वक्तन जो है ना वो यूज़ करती रहती हूँ। तो मसाला प्रिपेयर करने के लिए जो है वो मैंने पहले सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल लिया है और प्याज तकरीबन 2 किलो थे, उनको मैंने बारीक जो है ना वो चॉप कर लिया है। तो इनको मैं ना लाइट गोल्डन ब्राउन करूँगी, और ताकि इनका पानी जो है ना अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, लाइट गोल्डन ब्राउन इनको मैं करूँगी। अच्छा, एक मशवरा आपको मैं यहाँ पर ये दूँगी, मैं उससे अपनी भी गलती हुई थी कि इसको नॉन स्टिक पैन में ही कीजिएगा। फिर मैंने भी बाद में जो है ना उसे नॉन स्टिक पैन में ट्रांसफ़र कर दिया था, तो मेरा नीचे से जो है ना चिपकना शुरू हो गया था, क्योंकि इसमें ऑयल काफ़ी कम डलता है। जब प्याज जो है वो थोड़े से लाइट ब्राउन हो जाएं तो फिर आप इसमें टमाटर ऐड करें, और टमाटरों को भी जो है वो आपने पानी शानी कोई नहीं डालना, बस इसमें टमाटर जो है वो खुद ब खुद जो है ना वो हल्की आंच पे सॉफ़्ट हो जाएंगे। जब वो अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएं और इस मसाले में कोई पानी जो है ना वो बाकी ना रहे ना, तो फिर आप इस मसाले को थोड़ी देर ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद जो है ना इसे आप सारे मसाले को जो है वो ग्राइंड कर लें। जब सारा मसाला जो है ना वो ग्राइंड हो जाएगा तो आप इसी तरह एयर टाइट बॉक्स लें और उसमें जो है वो अपनी फैमिली के हिसाब से, जितने फैमिली मेम्बर्स आपके हैं, जितना आपका खाने के लिए मसाला यूज़ होता है उस हिसाब से जो है वो आप इसको डिवाइड कर लें, और डिवाइड करके सारे एयर टाइट बॉक्स में जो है वो स्टोर करें। और फिर इसको जो है ना आप फ्रीज़र में रखें, और जब भी आपको खाना बनाना हो आप जस्ट ये बॉक्स निकालना है, आधा घंटे के लिए इसको बाहर रखें, डिफ्रॉस्ट करें, और उसके बाद आप डायरेक्ट इसको पैन में डालें, ऑयल डालें, अपने बेसिक स्पाइसेस जो भी हैं आपने वो डालने हैं वो डालें, और आपका खाना जो है ना वो मिनटों में तैयार हो जाएगा। अदरवाइज़ अब आप ख़ुद देखें कि इस तरह से जो है वो टमाटर काटें, प्याज काटें, फिर मसाला भूनें, काफ़ी टाइम आपका जो है ना इसमें जो है वो आपकी बचत हो जाएगी और आपकी एनर्जी भी काफ़ी सेव हो जाएगी। क्योंकि रमज़ान में असल मायने में जो हमने रमज़ान की तैयारी तो यही है कि हमने नमाज और कुरान और अपनी इबादत पे फ़ोकस करना है, और चने भी मैंने इसी तरह एक दिन पहले भिगो के रख दिए थे। तो ये जो मैंने आपके साथ टिप्स शेयर की हैं ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो बस यहाँ पर शाम को जो है वो मेरे बच्चों का जो है वो पोलो सिलेक्शन होनी थी,
यहाँ पे हमारे कॉलोनी में ये फैसिलिटी है। यहाँ पर जो है बच्चे जो है वो हॉर्स राइडिंग सीखते हैं, तो मेरी बेटी ने भी जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था। तो बस आज उसकी हुई सिलेक्शन होनी थी, तो यहाँ पर जस्ट वो लोग आज जो है वो अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि किचन के क्लिप्स तो मैं आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ। तो मैंने सोचा चले आज थोड़ा सा आपको बाहर भी आपको जो है वो नज़ारा कराते हैं, आपको थोड़ा सा बाहर का भी व्यू देते हैं। और ये जो है वो नेक्स्ट डे के क्लिप्स हैं। आज फिर मैंने सोचा था मैं आहिस्ता-आहिस्ता करके डेली के हिसाब से जो भी मुझसे काम होने हैं रमज़ान से पहले मैं करती जा रही हूँ। तो आज मैंने सोचा था कि मैंने किचन की डीप क्लीनिंग करनी है। तो मैं पूरी फुल डीप क्लीनिंग तो आपके साथ शेयर नहीं करी, जस्ट कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये पूरी क्लीनिंग जो है वो आपको दिखा के मैंने बोर नहीं करना। तो बस ये है कि मैंने यहाँ पर जो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने पूरी किचन की जो है वो डीप क्लीनिंग की थी। एक-एक चीज़ को जो है मैंने साफ़ किया है। और वैसे तो किचन जो है वो डेली बेसिस पे हमारा साफ़ हो ही रहा होता है, लेकिन बस ये है कि कुछ हफ़्ते में 1 दफ़ा या 2 हफ़्तों में 1 दफ़ा जो है ना, ये इस तरह से डीप क्लीनिंग जो है ना वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि आपको पता है किचन में हर वक़्त काम हो रहा होता है, तो ग्रीस जो है ना वो बहुत जल्दी चीज़ों पर आ जाती है। तो बेहतर है कि आप टाइमली जो है ना अपनी चीज़ों को साथ-साथ साफ़ करते रहें। तो ये है कि फिर आप जब डीप क्लीनिंग करना होता है आपने, तो आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो बस इसी तरह मैंने भी जो है वो अपना साथ के साथ जो मेरा डेली बेसिस पे होता है वो तो मैं करती ही रहती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा था कि इसको डीप क्लीन कर लें, क्योंकि रमज़ान बस अब कुछ दिनों का में आने वाला है। तो बस उससे पहले ये काम कर लिए जाएँ, क्योंकि रमज़ान में जो है ना फिर मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैंने किचन में खड़े होकर ये काम करने हैं। रमज़ान को पूरी तरीके से जो है ना उसका फ़ायदा उठाते हुए हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपनी इबादत पे फ़ोकस करना है, जो हमारे लिए असल मायने में जो है ना ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर जो है ना सारे जो मैंने काउंटर टॉप्स है वो भी सारे साफ़ कर लिए। ये जो माइक्रोवेव है ये साफ़ कर लिया। अपने सारे अप्लाइंसेस जो है वो भी मैंने सारे साफ़ कर लिए थे। तो इसी तरह से जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता करके जो है मैं अपनी सारी तैयारी मुकम्मल करती जा रही हूँ। अभी नेक्स्ट ये है कि मैंने अपने जो भी फ्रीज़र आइटम्स जो है ना वो जो बना के रखने हैं, रोल, समोसे, कबाब वग़ैरह, वो सब मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। क्योंकि उसको मुझे यही होता है कि एक आध दिन पहले ही, रमज़ान के स्टार्ट होने से 1-2 दिन पहले ही बना के रखूँ, ताकि रमज़ान के जो दिन हैं उसमें फ़्रेश ही चीज़ें रहें। काफ़ी दिन पहले बना के रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर वो चीज़ें जो है ना मुझे होता है कि थोड़ी सौगी होना शुरू हो जाती हैं। तो बेहतर है कि आप रमज़ान से 1-2 दिन पहले जब बना के रखेंगे चीज़ें अपनी, तो आपकी जो है वो कुछ टाइम तक, एटलीस्ट 15 डेज़ तक आपकी चीज़ें फ़्रेश रहेंगी। और साथ में ये है कि क्योंकि बच्चे भी स्कूल जा रहे होते हैं और उस तरह से जो है बच्चों को भी लंच में आपने चीज़ें देनी होती हैं, तो वो भी एक मेरा ये भी मकसद है चीज़ें बना के रखने का, कि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। बस भी चीज़ें निकाली, बच्चों को फ्राई करके दी और बच्चे स्कूल चले गए। तो काफ़ी जो है ना चीज़ों को आपको लुक आफ्टर करना पड़ता है रमज़ान में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि आपकी एनर्जी लेवल जो है ना उस तरह से नहीं होता रमज़ान में। तो बेहतर यही है कि आप जो भी काम पहले करके रख सकते हैं रमज़ान से पहले आप कर लें, ताकि रमज़ान जो है वो आपका आराम से, सुकून से जो है वो गुज़र जाए। तो बस यहाँ पर मैंने भी इसी तरीके से जो है वो सारे काम जो है ना अपने ख़त्म करती जा रही हूँ। आप लोग बताएं कि आप लोगों की रमज़ान की तैयारी जो है वो कहाँ तक पहुँची है। तो यहाँ पर जो है मैंने अपना जो चूल्हा है वो भी अच्छी तरीके से जो है वो साफ़ कर लिया। किचन क्लीनर मेरे पास ये एक है, तो इससे जो है ना काफ़ी अच्छा जो है ना वो साफ़ हो जाता है। कुछ देर इसको स्प्रे करके छोड़ देना होता है, फिर उसके बाद इसको स्क्रब करें तो काफ़ी अच्छी जो है ना इससे सफाई हो जाती है और बड़ी अच्छी जो है ना इस पर शाइन आ जाती है। और इसके अलावा जो है वो घर की डीप क्लीनिंग भी जो है वो मैंने कुछ टाइम पहले जो है वो करवा ली थी। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा घर भी कम्प्लीटली जो है वो साफ़ है। और उसके अलावा जो है बस आहिस्ता-आहिस्ता करके सारे काम ख़त्म करते जा रही हूँ, क्योंकि अब जो है वो रमज़ान बस कुछ दिनों में आने वाला है। और उससे पहले मुझे लग रहा है कि मुझे जो है ना शायद हो सकता है कि मुझे अपने गर्मियों के कपड़े भी निकालने पड़ें, क्योंकि मौसम जो है वो एकदम से चेंज हो गया है और अब सर्दी उस तरह से बाकी नहीं रही है। तो मुझे हो रहा था कि पहले ही मैं जो है ना वो गर्मियों के कपड़े निकाल के उनको भी जो है ना वो प्रेस वगैरह करवा के जो है वो रख लूँ, क्योंकि बाद में रमज़ान में फिर इस तरह से बैग्स खोलना और सारी गर्मियों की चीज़ें निकालना, सेट करना और ये सारी चीज़ें करना जो है ना काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा। तो बेहतर है कि ये काम भी जो है ना पहले कर लिया जाए। तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि बस एक आध दिन में जो है ना बस अपने बैग्स वगैरह खोलती हूँ, अपने कपड़े जो भी गर्मियों के हैं वो निकाल के उनको वॉश वगैरह करके उनको प्रेस करवा के जो है वो रख लेती हूँ, ताकि जो है ना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो।
और यहाँ पर जो बस चीज़ें जो है वो रीस्टॉक करने वाली थी वो भी मैंने कर ली हैं। तो साथ के साथ ये है कि आपको पता चलता रहता है कि कौन सी चीज़ आपके पास जो है वो पड़ी हुई है, कौन सी ख़त्म हुई हुई है। तो मैंने इस तरह से एक बॉक्स रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर स्टोर करके रखती हूँ, तो उससे मुझे आइडिया होता रहता है साथ साथ रिफिलिंग करने के दौरान कि कौन सी चीज़ जो है वो अभी ख़त्म होने वाली है, कौन सा है जो पूरा महीना चल जाएगी। तो इसी तरह करते करते जो है ना ये सारे काम भी मैंने कर लिए और किचन की जो है वो तकरीबन मैंने जो इस टाइम तक जो है वो क्लीनिंग कर ली थी। बस अब ये क्लीनिंग वगैरह करने के बाद जो है फिर मैंने खाना बनाना था। और खाने में जो है वो मैंने वही मसाला मैंने जो है वो निकाल के रखा था उसे डीफ्रॉस्ट करने के लिए, और फिर उसी के साथ जो है मैं अपना खाना बनाऊंगी। तो यहाँ पर मेरा किचन जो है वो कम्प्लीटली जो है वो क्लीन हो चुका है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब आपसे इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।